नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 नवंबर को आपका आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके जीके जीएस करंट और साइंस से आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे। 29 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि आईपीएल 2024 का विजेता टीम कौन सा था, ठीक है। तो 2024 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कोलकाता नाइट राइडर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे उप विजेता पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका सनराइजर्स हैदराबाद होता। इसके अलावा 2024 का जो है आईपीएल का जो फाइनल है वो आपका 26 मई 2024 को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। फाइनल का वेन्यू भी आपसे पूछा जाता है, कल भी किसी स्पोर्ट्स का आपका वेन्यू पूछा गया था, और डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आईपीएल का फुल फॉर्म, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है। इसका शुरुआत आपका 2008 में हुआ था। बाकी हम लोग 2024 के आईपीएल के कुछ पुरस्कारों को देखें, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो विजेता बनता है उसको 20 करोड़ दिया जाता है, जो रनअप बनता है उसको आपका 13 करोड़ दिया जाता है। तीसरे स्थान पर आपका राजस्थान रॉयल्स था, 7 करोड़ उसको मिला। इसके अलावा चौथे स्थान पर आपका आरसीबी रहा था और 6.5 करोड़ रुपया मिला। इसके अलावा टूर्नामेंट का उभरता हुआ खिलाड़ी की बात करेंगे तो नीतीश रेड्डी को दिया गया था ऑरेंज कैप, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये आपके विराट कोहली को दिया गया था, जो कि आरसीबी के थे। पर्पल कैप की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, तो हर्षद पटेल को मिला था, जो कि पंजाब किंग्स के थे। इसके अलावा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करेंगे तो सुनील नारायण थे केकेआर के। इसके अलावा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड आपका मैकग्रक को दिया गया था, जैक फ्रेजर मैकग्रक। इसके अलावा गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड सुनील नारायण, अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड सुनील नारायण, और फेयर प्लेयर अवार्ड का अवार्ड जो दिया गया वो आपका सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो के लेने का इंतजार कर रहे थे, उनका जो इंतजार है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट बुक है एंड ऑफ 499 रुपये नाम से सेल आपको लाइव किया है। 28 से 30 नवंबर के बीच चल रहा है। आज है आपका 28 नवंबर। तो जो भी लोग आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। यह भी आपको मात्र 439 रुपये में मिलेगा। साथ में अगर आप कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में मालूम नहीं, उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ प्रोवाइड कराता है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या आपका LP का एग्जाम हो, या RPF का हो, या ग्रुप D का हो, या टेक्नीशियन का हो, या SSC में कोई एग्जाम आपका हो, ठीक है। इसके अलावा आपका शायद SSC में भी कोई एग्जाम हो, चाहे SSC का आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, स्टेनो का, GD का, ठीक है। इसके अलावा CGL टायर 2 का, तो उन सारे एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट और PYP आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेक और जो है ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि रेपो दर जो है आपका अक्टूबर 2024 का कितना है, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 का आपका रेपो दर पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 6.50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करंट रेपो रेट आपका 6.50% है। करंट रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो आपका 3.35% है। इसके अलावा ये लास्ट अपडेट 9 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इसको चेंज कौन करता है या नहीं करता है, तो आपका ये RBI निर्धारित करता है, ठीक है। तो RBI हैज़ केप्ट द रेपो रेट अनचेंज एट 6.50% फॉर द 10th टाइम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब आखिरकार रेपो दर होता क्या है, तो रेपो दर उस ब्याज दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। वाणिज्यिक बैंक कहें तो आपका SBI, PNB, जो भी बैंक आपका पैसा जमा जहाँ करते हैं वो सब आपका वाणिज्यिक बैंक ही है, ठीक है। तो रेपो का मतलब पुनः खरीद समझौता या पुनः खरीद विकल्प होता है। बैंक पात्र प्रतिभूतियों को बेचकर केंद्रीय बैंक RBI से ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी चालक की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध जो होगा आपका 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड 3 times, its resistance will also increase 3 times, ठीक है। दिस इज द बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 3 गुना आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड व्हाट। तो इसका राइट आंसर आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है, जैसा कि गोलाकार दर्पण किसको कहा जाता है, तो गोलाकार दर्पण वो दर्पण है जिसका आकार गोलाकार सतह से काटे गए टुकड़े जैसा होता है। गोलाकार दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो वो दर्पण होता है जिसके परावर्तक पृष्ठ
उस गोले के केंद्र की ओर होता है जिसका दर्पण एक भाग है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उस केंद्र से दूरी होता है जिसका दर्पण भाग है। ध्रुव की बात करेंगे तो यह परावर्तक सतह का ज्यामितीय केंद्र है, इसे P अक्षर से दर्शाया जाता है। इसके अलावा वक्रता केंद्र जो कि कल पूछा गया था, तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण हिस्सा है और इसे C से दर्शाया जाता है। वक्रता की त्रिज्या की बात करेंगे तो यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका दर्पण भाग बनता है, इसे R के द्वारा दर्शाया जाता है। PC = R। मुख्य अक्ष की बात करते हैं तो ध्रुव यानी कि P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यह दर्पण के ध्रुव पर अविलंब होता है। इसके अलावा अपर्चर की बात करते हैं तो अपर्चर गोलाकार दर्पण के व्यास को उसका अपर्चर कहा जाता है। यह दर्पण की परावर्तक सतह को दर्शाता है। फोकस की बात करते हैं तो यह मुख्य अक्ष का वो बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती है उल्टा दर्पण, जिसे F के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा फोकल लेंथ जो कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, इसे F के द्वारा दर्शाया जाता है। F = PF होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पर आपका फिगर भी दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग उसको देख सकते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका काइनेटिक एनर्जी से संबंधित प्रश्न आपका आया था। प्रश्न क्या आया था उसका तो अभी तक अनुमान नहीं लग पाया है, लेकिन हाँ आपसे काइनेटिक एनर्जी से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इज इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी और जीरो और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से संबंधित था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे मिशन वात्सल्य योजना से संबंधित आया। ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना से संबंधित जो आया क्वेश्चन वो तो मिला नहीं, लेकिन इसके बारे में देखें तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि 1 अप्रैल 2022 से आपका लागू होगा। तो किस मंत्रालय के द्वारा योजना चलाया जाता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रमुख बिंदु की जब हम लोग बात करते हैं तो मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि राज्य को इस योजना की वर्डिंग के संबंध में भारत सरकार के द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इसके अलावा केंद्रीय धन और लाभ का उपयोग करने के लिए राज्यों को योजना का आधारित नाम बनाए रखना होगा। योजना के नाम को केवल स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान को निश्चित अंतराल पर ग्रेड देना होगा। यह ग्रेडिंग बुनियादी ढांचे, सेवाओं की गुणवत्ता, बच्चों का देखभाल, बच्चों के पुनर्वास आदि का आधार पर होगा। योजना का उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए वर्ष 2009 से 10 से एक केंद्र परियोजना के रूप में मिशन वात्सल्य अर्थात बाल संरक्षण सेवा के रूप में शुरू किया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे प्लांट किंगडम से संबंधित भी आया था। प्रश्न क्या आया था वो तो मिला नहीं, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम उसको PDF में आपको दे देंगे कि प्लांट किंगडम से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया। ठीक है, तो अभी तक हमें इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी और क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम PDF में आपको देंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक एली पासपोर्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए, आपके पास अच्छा मौका है। आपको याद रहिए जो प्राइस है आपका फिर से 699 हो जाएगा 30 नवंबर के बाद से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाइए आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।